who raised a finger on our students. And it doesn't matter who he is. The people who ordered it and the people who executed it should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. These are not complicated things. These are not difficult things. This gentleman, Mr. Dharmendra Pradhan, has literally destroyed India's biggest asset. What used to be called our success, what used to be called the best thing India has, our education system, has been wiped out. And so we fully support these demands, and we fully support every single student who is on the streets. Thank you. अब कुछ सवाल जवाब हिंदी में कर दूं? हिंदी में कर देता हूं. कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके कारण है, पहला कारण, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है. कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम. सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में. सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है. बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं. स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं. आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है. उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है. $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है. और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0. तो यह पहला कारण है. दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है. मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है. जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं. आप सोचिए,
सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे।